देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। राजधानी देहरादून के प्रेस क्लब में निजी संस्थान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अहम जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके संस्थान ने मई जून के महीने में राज्य के सभी जिलों में सैनिटाइजर टेस्टिंग अभियान चलाया है, जिसमें 1050 नमूने एकत्र किए गए हैं और 578 नमूनों में अल्कोहल की मात्रा मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई है, जबकि सही मायने में अल्कोहल की मात्रा 60 से 80% तक होनी चाहिए। मात्रा में इसमें मिलावट है। मिलावट क्या है कि वो मानकों के अनुरूप ही नहीं है, जबकि ये एक बीमारी को रोकने के लिए। अगर खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है तो उसका असर देर में शरीर पर होता है, इसका तो तुरंत होता है। और इसके लिए एक छोटा सा सुझाव हम जरूर देना चाहेंगे लोगों को कि अगर सैनिटाइजर की जगह, क्योंकि पहाड़ में कई जगह रीठा होता है, तो रीठे को बॉयल करके उसका पानी रख लें और उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा गोले का तेल डाल दें तो हाथों पे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के सैनिटाइजर अगर वो अप टू मार्क भी है तो सैनिटाइजर का हाथों पे, त्वचा पे बहुत नुकसान हो सकता है। तो वहीं उत्तराखंड में आज से गर्भवती महिलाओं को भी कोविड वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। देहरादून के गांधी शताब्दी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इनको लेकर सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पुख्ता तैयारियां करने के निर्देश जो है वो अब जारी कर दिए गए हैं। गर्भवती महिलाओं की वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। तो अब ये है कि ये वाली जो गर्भवती महिलाएं यूजली 18 से 40 वाले में आती हैं, तो इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी को हम लोग जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उनको इसमें लेके और उनको वैक्सीन लगाएं। तो वहीं देहरादून के डीएम आर राजेश कुमार ने मलिन बस्तियों का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान जिला अधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि जो भी लोग मलिन बस्तियों में रह रहे हैं वहां पर पानी का फ्लो ज्यादा ना हो। आपको बता दें कि मौसम विभाग पहले भी आज और कल भारी से भारी बारिश अलर्ट जारी कर चुका है, जिसे लेकर डीएम ने नदी किनारे बसी बस्तियों में रह रहे लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। देखिए, मलिन बस्ती के संबंध में मेरी सिंचाई डिपार्टमेंट से भी बात हो गई है, सिंचाई सचिव से भी बात हो गई है, सिंचाई के एचओडी से भी बात हो गई है कि जो जितने भी चोक पॉइंट्स हैं वहाँ पे उसको क्लीन करा के रिवर का फ्लो जो है हम कोशिश करेंगे कि रेगुलेट हो, ताकि जो है थोड़ा बहुत हम लोग कंट्रोल कर सकें नदी के फ्लो को, और वो उन जगहों को हिट ना करें जहाँ पे मलिन बस्तियाँ। तो वहीं बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने महिलाओं और कन्या शिशु को महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत सहायता किट भी बांटी है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक जन्मी कन्याओं को पोषण देने के लिए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना को संचालित किया गया है। देखिए, सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना से हमारी बहनें हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिन्हें पोषक तत्व नहीं, पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, और बेटियों का जो हमारा बेटियों को जो हमने हमेशा सम्मान दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा अभियान है। तो वहीं बाजपुर के राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ पदाधिकारियों ने विद्यार्थियों के साथ प्रदर्शन किया और कॉलेज में तालाबंदी भी की है। इस दौरान पदाधिकारियों ने प्रथम वर्ष के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने या 2 महीने ऑफलाइन कक्षाएं संचालित करने के बाद परीक्षाएं कराए जाने की मांग की है। दरअसल कई गरीब छात्र छात्राओं के पास मोबाइल और इंटरनेट की व्यवस्था नहीं होने से वह ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, जिसके चलते यह विरोध किया गया है। तो वहीं मांग पूरी नहीं होने पर सभी विद्यार्थियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे लिए तत्पर हाजिर रहते हैं, बच्चों की सेवाओं के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। सर, हमारी मांगे ये हैं कि बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि कॉलेज खोले नहीं जा रहे और उसकी जगह स्कूल
6 से लेकर के 12 तक के बच्चों के स्कूल खोल दिए हैं, वो तो फिर भी बच्चे छोटे हैं। हमारे कॉलेज में तो सब शिक्षित बच्चे हैं, उन लोगों के एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं है। सेकेंड ईयर वालों को इन लोगों ने प्रमोट कर दिया है और प्रथम वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें ए और बी का नहीं पता है, ना उनके लिए पढ़ने के लिए मॉडल्स मिले हैं, ना उनके लिए बुक्स आई हैं। ये यूनिवर्सिटी तो हमेशा से इनका काम हो गया धांधलेबाजी करना। तो वहीं मसूरी के माल रोड बैरियर पर पीआरडी जवान की तरफ से स्थानीय युवकों के प्रवेश को लेकर हुए विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। इसी कड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और युवा मोर्चा के अध्यक्ष नगर पालिका कार्यालय पहुंचे, जहां नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी ने से पीआरडी जवान का ट्रांसफर कर निलंबित करने की मांग की गई है। बात छोड़ना उसका अधिकार नहीं है। हाँ, प्रशासन द्वारा बैरियर लगाए गए हैं तो आप गाड़ियों को निश्चित समय पे अंदर बाहर ना करने दो, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये क्या है कि आपने 2 गाड़ियाँ अंदर कर दी, फिर स्कूटी अंदर नहीं करी है, फिर वो कह रहा है अंदर जाने के लिए, तो आप सीधा उस पर ऐसे झपट रहे हो उसे मारने के लिए जैसे उसे जान से मार दोगे। फिर उसके बाद पुलिस, चलो पुलिस में इनका आपस में राजीनामा जो भी हुआ है, लेकिन ये कहते हैं कि राजीनामा के बाद भी उसने इन्हें मारा है और इन पर हाथ। तो वहीं ओबीसी आयोग उत्तराखंड की अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना सैनी हरिद्वार दौरे पर रही है। इस दौरान उन्होंने रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर जिले के अधिकारियों के साथ जिले में होने वाले कार्यों की समीक्षा बैठक की है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से ओबीसी श्रेणी में आने वाले लोगों के लिए जो योजनाएं लागू की गई हैं, उनको किस तरह से कार्य में लाना चाहिए, इसको लेकर चर्चा की गई है। कार्यों की समीक्षा बैठक थी और चूंकि हरिद्वार एक ओबीसी बहुल जिला है, तो इसमें ये भी जानने का प्रयास किया गया कि हमारी जितनी भी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं आ रही हैं। तो वहीं वंदना कटारिया के घर के बाहर असामाजिक तत्वों ने पटाखे फोड़ने पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसको लेकर एसएसपी ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि ओलंपिक में हार के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने वंदना के घर के पास जमकर पटाखे जलाए। इसी कड़ी में वंदना कटारिया के भाई ने तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। ये जो है कल रात को जो है हमारे पास थाने में सूचना मिली थी, लिखित तहरीर आधार पर उनका वंदना कटारिया का भाई ने तहरीर दिया है कि इंडियन वुमेन टीम जो ओलंपिक्स में हारने के बाद जो है इनका पड़ोस द्वारा जो है आतिशबाजी चलाना एवं शादीसूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए एक तहरीर दिया है। उस तहरीर के आधार पर जो है हमने तत्काल रूप से एफआईआर कायम किया। तो वहीं पिछले दिनों हरिद्वार की ज्वालापुर सीट से बीजेपी विधायक सुरेश राठौर पर पार्टी की ही एक महिला नेता ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाकर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसे लेकर अब महिला ने उस मुकदमे को वापस ले लिया है। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी थी। तो वहीं विधायक सुरेश राठौर ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को गलत और झूठा ठहराया है। सर, ये मैंने वापसी ले लिया, 31 तारीख को मैंने वापसी ले लिया था। मुकदमा मैंने किया था और वो मैंने वापसी ले लिया। इसमें किसी का मतलब कोई दबाव नहीं है, किसी का कोई दबाव नहीं है। ये मैंने खुद, मेरा ही निर्णय है कि मैंने खुद वापसी लिया है। विधायक सुरेश राठौड़ जी हैं, रविदास चार्य है, जो उनकी मतलब मेरे से कोई गलती हो गई हो, मुझे क्षमा। तो वहीं काशीपुर में 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा कर पत्नी की अश्लील वीडियो बनवाकर ब्लैकमेल करने और देह व्यापार के धंधे में ढकेलने वाले पति और उसके मामा समेत 2 अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला ने दी थी। दरअसल पीड़िता का आरोप है कि उसके पति ने अपने मामा के साथ मिलकर उसके साथ गलत काम किया, जिससे परेशान होकर मजबूरन पीड़िता ने ये कदम उठाया। तो वहीं पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन उस महिला को दिया है। कल दिनांक 3 अगस्त को एक पीड़िता द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उसने शारीरिक शोषण और अन्य मारपीट और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाते हुए अभियुक्तों पे के खिलाफ तहरीर दी गई है। पुलिस ने इसमें सुसंगत धाराओं में अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन के बाद की जाएगी। आरोपी एक दूसरे के रिश्तेदार भी है और वो इन्वेस्टिगेशन
तो वहीं खटीमा रंगोली मंडप के सभागार में भाजपा नगर मंडल कार्य समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगे होने वाले कार्यक्रम समेत 2022 के चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि सभी राजनीतिक दलों के साथ बीजेपी ने भी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी गतिविधियां तेज कर दी है, जिसके चलते बैठक कर संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार किया गया है। इसके बाद एक सप्ताह बाद हमारे प्रदेश की कार्यसमिति हुई और प्रदेश की कार्यसमिति के बाद एक सप्ताह के बाद जिले की कार्यसमितियाँ और जिले के कार्यसमिति के बाद मंडल की कार्यसमितियाँ हमारी ये प्रारंभ हो रही हैं और आज अंतिम दिन है। हम सारी कार्यसमिति इस जिले की पूरी करेंगे और पूरे प्रदेश के अंदर 252 मंडल हैं। इन 252 मंडलों में हमारी कार्यसमितियाँ भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। इसमें बूथ के शक्ति। तो वहीं खटीमा में नशे के बढ़ते कारोबार और नशेड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिनिधियों और महिलाओं ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया है और साथ ही नारेबाजी करते हुए थाना प्रभारी को ज्ञापन भी सौंपा है। गौरतलब है कि पुलिस प्रशासन नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है, लेकिन नशे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में प्रतिनिधियों और महिलाओं ने एक कदम उठाया और नशे के कारोबार पर रोक लगाने की मांग की है। इस पूरे खटीमा से नशे को लगभग खत्म कर दिया है। अब है क्या कि कुछ लोगों ने धार्मिक स्थलों को इसका अड्डा बना दिया। ये वही लोग हैं जो पहले इस व्यापार में लिप्त थे। इन्होंने अपने ब्रोकर दलालों को बेच के वहाँ पे एक मुहिम चला दी है कि भोले जी की बूटी और ये इस टाइप के ये बदनाम करते धर्मों को। इसमें सब वर्ग के लोग हैं। वो क्या बताइए कि शिव शंकर भोलेनाथ के चरस पीते थे। शंकर जी ने संसार को विश्व रूपी अंधकार से बचाने के लिए अपने कंठ में विष को धारण किया था और वो नीलकंठ कहलाए। उन्होंने कभी भी ये नशे के किसी भी ऐसी चीजों को कभी भी ये नहीं कहा कि हम नशा करें या चरस पिए या दारू पिए। तो वहीं रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जिप्सी रोटेशन को लेकर रोटेशन समर्थक और विरोधी के साथ प्रशासन ने बैठक की है, जिसमें लोगों को रोजगार देने और साथ ही प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर चर्चा की गई है। दरअसल पीएम मोदी ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए टाइगर सफारी और जू बनाने की घोषणा की थी, जिस पर काम चल रहा है। लेकिन हालत ये है कि यहाँ के वन अधिकारी संवेदनहीन हो चुके हैं। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो भी पर्यटन से संबंधी लोग हैं, उसमें कुछ लोग रोटेशन चाह रहे हैं और कुछ पक्ष जो है रोटेशन नहीं चाह रहे हैं। इस संबंध में आज वार्ता की गई है। दोनों पक्षों द्वारा अपना कुछ मत रखा गया है। दोनों पक्षों द्वारा अपने कुछ जेन्युइन कंसर्न व्यक्त किए गए हैं। उसके आधार पर प्रशासन द्वारा इस पे अपना जो भी है उस पे निर्णय लिया। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रदर्शनी के निर्देशानुसार नैनीताल में शराब और नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रामनगर पुलिस ने भवानीगंज से 59 पाउच कच्ची शराब के साथ एक आरोपी को और ग्राम कानिया से लगभग 8 किलो गांजा समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो वहीं रामनगर कोतवाल आशुतोष सिंह ने बताया है कि रामनगर में किसी को भी नशीले पदार्थ को बेचना नहीं दिया जाएगा और इनसे जुड़े लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद नैनीताल महोदया के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में कल दिनांक 3 अगस्त को कानिया रामनगर क्षेत्र में कानिया स्थित स्थान पे एक व्यक्ति को 7 किलो 200 ग्राम। तो वहीं रामनगर के ग्राम पुछड़ी में ग्रामीणों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका प्रशासन की तरफ से गांव में डाले जा रहे कूड़े का विरोध किया है और कूड़े से भरे वाहन को रोककर जमकर नारेबाजी भी की है। आपको बता दें कि रामनगर से इकट्ठा कूड़े को पुछड़ी गांव में डाला जाता है। इसी कड़ी में पहले भी ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है, लेकिन उन्हें अधिकारियों की तरफ से आश्वासन के अलावा अब तक कुछ नहीं मिला है। आज हमने यहाँ पे कूड़ा जो डालने जा रहा है मंदिर के सामने, यहाँ पे सामने मंदिर है तिरुपति बालाजी का मंदिर, इसके सामने कूड़ा डालने जा रहा है और इसके ठीक ऊपर की साइड जा रहा था और इस साइड बस्ती है, उस साइड भी बस्ती है, बीचों बीच में यहाँ पे कूड़ा डाला जा रहा है। जब हमने कूड़ा डालने का विरोध किया गया है यहाँ पे
तो ऐसे तो नगर पालिका कोई भी कर्मचारी आता नहीं। तो हमने नगर पालिका की जो कूड़े की गाड़ी थी वो रोकी गई यहाँ पे। तो नगर पालिका के जो इंस्पेक्टर हैं वो आए, उनसे हमने यहाँ पे कूड़ा डालने के लिए कहा गया कि यहाँ पे कूड़ा मत डालो। यहाँ पे इन्होंने जब कूड़ा डालना स्टार्ट करा था यहाँ पे, तब एसडीएम सर भी यहाँ पे आए थे। तो उन्होंने यहाँ पे हमें आश्वासन दिया था, पहले तो कूड़ा डालने के लिए हमने मना करा था, अंदर यहाँ मंदिर के सामने कूड़ा। हरीश रावत छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए ऋषिकेश के निजी स्कूल पहुंचे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि भी दी है और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं की सफलता के पीछे अध्यापक के साथ अभिभावकों का योगदान होता है। सभी अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई को लेकर प्रोत्साहित करना चाहिए। संस्था ने हमारा गौरव बढ़ाया है। पूज्यपाद ब्रह्मलीन महाराज देवेंद्र स्वरूप जी की स्मृति को समर्पित इस संस्था ने ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। वह काबिल बच्चे तैयार किए हैं। अब 99.6% आदि कल्पना से परे हमारे बच्चे निकल रहे हैं। तो वहीं ऋषिकेश में कांग्रेस पार्टी ने 3 दिवसीय मंथन शिविर का आयोजन किया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि इस बार मोदी मैजिक नहीं चलेगा, क्योंकि जनता बीजेपी की सच्चाई जान चुकी है। अब जनता ही बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश कर 2022 विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम करेगी। कहते हैं ना, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े सब्ज बाग उत्तराखंड के लोगों को दिखाने का काम किया है। किसानों को ऋण माफी का वादा किया, नौजवान साथियों से रोजगार का वादा किया, बहुत ही महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार महंगाई अपने चरम पर है। अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में वादा किया था, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। तो वहीं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर 101 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन करने बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे। तो वहीं मौके पर महापौर अनीता मंगाई भी मौजूद रही। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सबके लिए 5 अगस्त ऐतिहासिक दिन है। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और 5 अगस्त को ही राम मंदिर भूमि पूजन भी किया गया है। सबसे पहले मैं पूरे शहर वासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जो हमारे आन बान शान का प्रतीक 101 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जो आज हमने त्रिवेणी घाट पर लहराया है, जिसके लिए कि मैं लगातार प्रयासरत थी। और मैं चाहती हूँ कि इस पतित पावनी माँ गंगा के तट पर जो भी आए वो इस अपने राष्ट्रीय ध्वज का भी दीदार करे, उसके नीचे बैठ के वो अपने राष्ट्रभक्ति की। तो वहीं मंगलौर में सिंचाई विभाग की तरफ से ग्रामीणों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद करने का मामला सामने आया है। दरअसल सिंचाई विभाग ने 5 साल के लिए सैकड़ों बीघा जमीन फसल की बुआई के लिए आवंटित की थी, जिसके चलते 2014 में निर्धारित समय के अनुसार सिंचाई विभाग ने ग्रामीणों को जमीन खाली करने का नोटिस भी दिया था। तो वहीं ग्रामीणों को यह आरोप है कि विभाग ने नवीनीकरण की बात की थी जो अब तक पूरी नहीं हुई है, जिसके चलते फसल पूरी तरह से अब बर्बाद हो चुकी है। चलता रहा ये सिंचाई विभाग की जो जमीन है यहाँ लीज पे दी जाती है। हर 5 साल के बाद ये नवीनकरण किया जाता है। हमने इसके बार बार ऐसे ही चलते रहे, लेकिन अब आकर इन्होंने नवीनकरण के लिए नहीं हुए। हमने जबकि 3 महीने की अवधि होती है इसमें, उससे पहले ही हमने इनका अर्जी दी। तो वहीं रुद्रप्रयाग के विधायक राम कुमार ठुकराल ने गदरपुर के केवलगंज गांव और पिपलिया में हंस फाउंडेशन की मदद से बने आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है। इस मौके पर विधायक ने कहा कि हंस फाउंडेशन की माता मंगला के सहयोग से 100 आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जा रहे हैं। केंद्रों के सुधारने से बच्चों का भविष्य भी सुधर जाएगा और यहां आने वाले बच्चों को समुचित ज्ञान भी मिलेगा।
तो वहीं उत्तरकाशी के मनेरा बाईपास सड़क मार्ग पर बरसात के कारण हो रहे भूस्खलन को देखते हुए जिलाधिकारी ने स्थानीय निरीक्षण किया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने इंजीनियर को निर्देश देते हुए कहा कि सड़क पर आए दिन मलबे को जल्दी हटाया जाए और साथ ही सड़क के दोनों ओर जेसीबी मशीन रखने के निर्देश भी उन्होंने दिए ताकि मार्ग बाधित होने पर जल्द यातायात को शुरू किया जा सके। फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।